Very good morning, my dear students. Today we will start our new chapter of history, French Revolution, फ्रांसीसी क्रांति, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री में 9th क्लास में। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है और ये डेट आज भी हमारे इतिहास में जानी जाती है। इस डेट के कारण, यानी कि जो इस रेवोल्यूशन के कारण बहुत सारी दूसरी भी बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से इंस्पिरेशन लेके ही बहुत सारी क्रांतियाँ की गई और इसके बाद मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके और हमारा रिपब्लिक सिस्टम सोसाइटी में आया। इसमें ये क्रांति कब हुई थी? पेरिस में हुई थी 14 जुलाई 1789 को। और इसमें सबसे पहले आउटब्रेक ऑफ बेस्टाइल जेल को तोड़ा गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि उस समय में क्रांति किस लिए हुई थी। फ्रांस की सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी थी? जो फ्रांस की क्रांति थी वहाँ पर सबसे पहले हमारे जो वहाँ के राजा के बारे में बात करते हैं हम, लुई 16, जो कि किंग बना था 1774 में, और एक मोनार्की किंग था जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। कौन सी फैमिली से? बुर्बो वंश से वो बिलोंग करता था और ये बहुत बड़ा तानाशाह था। तो ये फ्रांस में जो इसने रूल आउट किया था, किस वजह से लोग वहाँ पर परेशान थे, किस वजह से वो क्रांति के लिए उनको मतलब कि क्रांति के लिए वो तैयार हुए, ऐसा क्या हुआ था उनके साथ, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस ड्यू टू प्रोलॉन्ग वार्स। अब लुई 16 के आने से पहले उसके फोर फादर्स जो थे और उनके जो फाइनेंस थे वो बहुत ही शॉर्टेज हो गई थी फाइनेंस की, यानी कि पैसे की, धन की कमी हो गई थी, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे। इस कारण से जो फ्रांस की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हैंड टू माउथ हो गई थी, तो अपने देश को चलाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो गया था और धन की कमी के कारण, क्योंकि युद्धों में जो बहुत ज़्यादा उनका धन खर्च हो गया था, इस कारण से वहाँ पर फाइनेंस की शॉर्टेज हो गई थी। फ्रांस अंडर हैवी डेब्ट्स। फ्रांस जो था, फ्रांस के पास अपना पैसा नहीं था, तो फ्रांस ने अन्य देशों से पैसा उधार लिया। किस लिए? वॉर्स के लिए, युद्ध के लिए। तो वो क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हैवी डेब्ट्स में फंस गए, यानी कि बहुत ज़्यादा जो कर्ज के जाल में फंस चुका था। काइंड फोर्स इंक्रीज टैक्सेस। तो जो लोग थे, जनता थी वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्यों थी? क्योंकि धीरे धीरे वहाँ के जो लुई 16 था, वहाँ का राजा था, वो टैक्सेस को इंक्रीज़ कर रहा था और वहाँ की जनता बहुत परेशान थी क्योंकि वो टैक्स पे नहीं कर सकती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था क्रांति का। सोसाइटी बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम। जो सामंती सिस्टम था वहाँ पर, फ्यूडल सिस्टम था, उसके बेस पे वहाँ पर स्टेट को बनाया गया, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो उनके कारण सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया, सोसाइटी को बनाया गया स्टेट के बेस पे। तो इनके कारण वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, लोगों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, जिस कारण से वो क्रांति करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बताएंगे। तो वहाँ पर जो लोग परेशान थे, उन्होंने पेरिस में क्या किया? वहाँ पर एक जेल थी जो कि बेस्टाइल के नाम से जानी जाती है आज भी। सबसे पहले उन्होंने क्रांति में बेस्टाइल जेल को तोड़ा था। बेस्टाइल जेल में राजा जो मोनार्की यानी कि जो कि तानाशाह था बहुत बड़ा, लुई 16, कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता, कोई भी उसके अगेंस्ट बात करता, तो उसको बेस्टाइल जेल में कैद कर दिया जाता था, बेस्टाइल जेल में उसको बंद कर दिया जाता था। तो बेस्टाइल जेल को मोनार्किज्म का एक बहुत बड़ा सिंबल माना जाता था, तो इसीलिए वहाँ की जनता बेस्टाइल जेल को तोड़ने के लिए उतारू हो गई। और सबसे पहले वो 14 जुलाई को मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जाके उन्होंने बेस्टाइल जेल को तोड़ा और वहाँ पर जो कैद लोग थे उनको आज़ाद किया था। आइए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है।
और ये हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी 18 सेंचुरी में, कि कैसी थी 18 सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी, और आगे स्टेट में कैसे उसको डिवाइड किया गया, आगे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था सोसाइटी को। फर्स्ट स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे? क्लर्गी लोग आते थे, ठीक है, जो कि चर्च के पादरी होते थे और चर्च से बिलोंग करते थे, उनको फर्स्ट स्टेट में रखा जाता था। उनको बहुत ज़्यादा राइट्स मिलते थे, इंजॉयड प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जन्म से ही उनको सारे राइट्स और सारे अधिकार उनको मिलते थे, और उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना था। इसके बाद सेकंड स्टेट के लोग थे नोबिलिटी। नोबल लोग थे, अच्छे लोग थे, जो समाज के लोग थे, वो भी क्या करते थे? जन्म से ही सारी प्रिविलेजेस को इंजॉय करते थे, उनको भी कोई टैक्स नहीं पे करना था, और ये फ्यूडल प्रिविलेजेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। फ्यूडल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट्स बनाई गई थी, लोगों पर वो बहुत हैवी थी, और जो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, इनके ऊपर कोई भी टैक्सेस का बर्डन नहीं था, और इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी और राइट्स भी मिले थे। तो इसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेट में। थर्ड स्टेट जो था, इसी स्टेट के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, और इसी स्टेट के लोगों को बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया जाता था और एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इस स्टेट में कौन कौन से लोग थे? बिजनेसमैन थे, ठीक है, जो व्यापारी लोग थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, लॉयर्स थे, जो इस थर्ड स्टेट में काम करते थे। और पीजेंट्स और आर्टिशंस इसके सेकंड ग्रुप में आते थे, जो कि गरीब किसान, जिनके पास लैंडलेस फार्मर थे, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी। आर्टिशंस थे, जो आर्टिस्ट का काम करते थे, वो भी थर्ड स्टेट में आते थे। और स्मॉल पीजेंट्स थे, छोटे किसान थे, लैंडलेस लेबर थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, मजदूरी का काम करते थे, और सर्वेंट्स थे, नौकर थे। तो ये थे थर्ड स्टेट के लोग। थर्ड स्टेट के लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, इनको उनके अधिकार नहीं मिलते थे, और इनको बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स पे करने पड़ते थे, जिन टैक्सेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टाइल और टाइथ जैसे इस प्रकार के बहुत सारे टैक्स थे जो थर्ड स्टेट पे करता था, बट फर्स्ट और सेकंड स्टेट को ऐसा कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो इस कारण से उनके साथ उनको रोटी के भी, मतलब रोटी के लिए भी वो हैंड टू माउथ हो गए थे। रोटी के लिए भी वो अपना धन नहीं जुटा सकते थे, और वो अपने राजा से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, जिसके कारण से वो फ्रेंच रेवोल्यूशन करने के लिए वो मजबूर हो गए थे। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक था बेटा, और नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे वो हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे, और आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है, समझ में आया है। और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं सारा हिंदी में आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स हैं कि आप हिंदी में नहीं बताते, बट मैं एक एक चीज़ मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।